ये पार्क में बैठकर कौन सा मीटिंग कर रहे हैं, किस डॉक्टरी का मीटिंग कर रहे हैं, किस ऑपरेशन के बारे में बात कर रहे हैं, किस मरीज का इलाज करने के लिए बात कर रहे हैं। देख सकते हैं डॉक्टर यहाँ पर आर्या है और यहाँ पर मिताली है, उनकी प्रेमिका। औरत होती तो ये सोचती, अगर उनके बच्चे होते हैं तब ये सोचते हैं। यहाँ पर एक पत्नी अपने पति के हाथों में अगर दूसरी औरत का हाथ देखेगी तो उसको बुरा लगेगा। आर्या अपने बेडरूम में पराई औरत को रखे हुए हैं और हमसे गाली गलौज कर रहे हैं। एक रिश्ता जो था अटूट होना चाहिए, इस समय टूट गया है, बिखर गया है। फुटपाथ तो 2 बच्चे पैदा नहीं करना चाहिए था, शादी नहीं करना चाहिए। अवश्य ऐसा चीज है, आदमी को, व्यक्ति को कहीं भी झुका देता है। आपके पति के साथ भी हुआ है और डॉक्टर मिताली के साथ। पहले आप फोटो को देख लीजिए, उसके बाद इसके संबंध में बात करते हैं। पार्क में सोए हुए हैं, एक दूसरे के गले लगे हुए हैं, ऐसा प्रतीत हो रहा है इस फोटो में। ऐसा कई फोटो है, अनगिनत फोटो है, जिसमें एक ये जो खड़े हैं पीले गेरुआ रंग में, ये डॉक्टर आर्या है। इनका वीडियो 2-4 दिन पहले सिवान जिले में वायरल हुआ था। और बगल में जो है इनकी ये पत्नी नहीं है, ये है डॉक्टर मिताली। ये भी जानी मानी डॉक्टर है सिवान की। और हमारे सामने जो बैठी हुई है ये डॉक्टर आर्या की पत्नी है। ये इस समय अपने पति से प्रताड़ित है कि मेरे बीच में तीसरा लेकर मेरा पति आखिर कैसे चला आया। पति पत्नी का रिश्ता अटूट होता है अगर दोनों का साथ सही से मिले तो। 2010 में शादी हुआ था, 17 में बच्चा हुआ। उसके बाद आखिर एक पति का दिल दूसरे पर कैसे चला गया। अब डॉक्टर आर्या की पत्नी जी, मैं और जो साथ में ये फोटो डॉक्टर आर्या के साथ दिखाई दे रहा है, ये कौन है डॉक्टर आर्या? ये डॉक्टर आर्या की गर्लफ्रेंड है, प्रेमिका है ये। हाँ, डॉक्टर आर्या की प्रेमिका है। ये डॉक्टर आर्या के साथ उनके बेडरूम में थी। बेडरूम में? उनके बेडरूम में थी। डॉक्टर आर्या के साथ उनके बेडरूम में क्या कर रही थी? मैं यही पूछना चाहती हूँ कि तुम रात में, अगर प्रोफेशन रिलेशन है तो तुम डॉक्टर आर्या की बेडरूम में क्या कर रही थी? अच्छा, उसी घर में आप भी थे? उसी घर में हम अपने क्लिनिक से गए थे। ऐसा सिलसिला कितने दिनों से चल रहा है पत्नी डॉक्टर आर्या और मिताली के बीच में? ये 2018 से चल रहा है ये सिलसिला। 2018 में बहुत ज्यादा हाइपर वगैरह हो गया था। 2018 से 2023 हो गया, 5 साल हो गया। इतने दिनों में आप विरोध नहीं किए? एक बार महिला थाना में मैं गई भी थी और तो कोई कार्रवाई नहीं हुआ। वहां से हमको उल्टा हम ही पे ब्लेम करके भगा दिया गया। और अच्छा, सामने न लाने का कारण क्या था? ये मामला इसलिए मैं सामने नहीं लाई क्योंकि अपने पति का प्रतिष्ठा था। मैं एक डॉक्टर की बेटी भी हूँ, अपने बाप का प्रतिष्ठा था। मैं 7 भाइयों की बहन हूँ, उन लोगों का प्रतिष्ठा था। खुद मेरी प्रतिष्ठा थी ना। खुद मैं एक क्लिनिक खोल के प्रैक्टिस करती हूँ और ये सारे देखते हुए भी, है ना, मैं सामने नहीं ला रही थी। लेकिन उस दिन तो हद हो गया था कि डॉक्टर आर्या अपने बेडरूम में पराई औरत को रखे हुए हैं और हमसे गाली गलौज कर रहे हैं और हमको घर से निकाल रहे हैं। ये मेरे पास ऑडियो भी है और हमको दोनों दौड़ दौड़ के मार भी रहे हैं। ऑडियो है जब हमको ये गाली गलौज कर रहे हैं कि तुम मेरी बीवी नहीं हो, ये मेरी बीवी है और ये यहीं पे रहेगी, ये तुम्हारा घर नहीं है। यहाँ तक हम रिपीट बोले भी हैं कि ये मेरा घर है, हम मरेंगे जिएंगे हम यहीं रहेंगे 2 बच्चों के साथ, ये मेरा और मेरे दोनों बच्चों का घर है। फिर भी उन्होंने गाली गलौज किया है, मेरे साथ मारपीट किया है और मारपीट करके करे कि तुम यहाँ से घर से निकलो, ये तुम्हारा घर नहीं है, ये डॉक्टर मिताली का घर है। डॉक्टर मिताली से हम शादी किए हैं और डॉक्टर मिताली भी रिपीट की है कि ये मेरे हस्बैंड है और ये मेरा घर है। ये मेरे पास ऑडियो भी। हम बीवी हैं, चलो कोर्ट में दिखा देते हैं कौन बीवी है ना। बियाह करके हमरे के लिए बात होता है कि हम रखेल होई, रखेल की हो तो खुद जानता आदमी, है ना। ये भाई तक के कोस में रहित के इतना गम यही नहीं करी है। कोस में रही कि हमरा ऊपर सब आ जाता है ना। रहते रहते देख ले मन रोवा माई कोई समय की पत्तों के ना छोड़ के आ दूसरे को साथ देता नहीं। डॉक्टर मिताली बोल रही है कि ये मेरा पति है, तुम कौन हो, तुम इस घर से चले जाओ। और इनके पति के द्वारा भी बोला जा रहा है कि तुम कौन हो, डॉक्टर मिताली इस घर की पत्नी है, तुम कौन हो, तुम इस घर से चली जाओ। वैसे शादी के समय 7 जन्मों की कसमें खाई जाती है, 7 फेरे लगाए जाते हैं, लेकिन पति द्वारा यहाँ पर वो कसमें भुला दिया गया है। लेकिन पत्नी द्वारा बार बार उस पति को वापस लाने की कोशिश किया जा रहा है कि मेरा पति आखिर कहाँ भटक गया है, किसके बहकावे में आ गया है। यहाँ पर देख सकते हैं जो मोटी ताजी दिख रही है, यहाँ पर यही डॉक्टर मिताली है और इन्हीं के चलते
ये पति पत्नी के बीच में इस समय दरार पैदा हो गया है। वैसे बोला जाता है कि पति पत्नी का रिश्ता विश्वास पर चलता है, तो यहाँ पर आखिर पति किसी और के चक्कर में है तो एक पत्नी अपने पति पर कैसे विश्वास करे। जब हम लोग डॉक्टर मिताली के पास गए थे तो वो सामने आने से इनकार कर दिया था, लेकिन यहाँ पर वीडियो आप देख सकते हैं, वीडियो में साफ रूम में दिखाई दे रहा है कि डॉक्टर मिताली के साथ डॉक्टर आर्या वहां पर इनके बेडरूम में उपस्थित है। वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है। जिस दिन झगड़ा हुआ था, जिस दिन वीडियो वायरल हुआ था, उस दिन का वीडियो है। सही है, डॉक्टर मिताली मानने से इनकार कर रही है। मैं ये भी सवाल किया कि आप उनसे शादी कर ली है, वो आखिर आपके कौन है? 2 बजे रात में वहां आप क्या करने गई थी? डॉक्टर मिताली के द्वारा बताया जा रहा है दोनों का प्रोफेशनल काम है, इसीलिए मिलते जुलते रहते हैं, लेकिन आखिर 2 बजे रात में किसी के पति पत्नी के बेडरूम में आखिर डॉक्टर के साथ क्या कर रही थी डॉक्टर मिताली? अगर प्रोफेशनल काम है तो हर जगह फोटो में कैसे नजर आ रही है डॉक्टर मिताली? हर जगह डॉक्टर मिताली के ही साथ फोटो में है। हाँ। अपनी बीवी और बच्चे के साथ क्यों नहीं है? बीवी बच्चों के साथ एक भी क्यों फोटो? नहीं है? यहाँ पर डॉक्टर मिताली यहाँ पर भी, और यहाँ पर भी डॉक्टर मिताली हाथ में हाथ लिए देख सकते हैं। अब ऐसे कौन सा प्रोफेशनल काम होता है डॉक्टर साहब और डॉक्टर मिताली यहाँ पर देख सकते हैं, ऐसे कौन सा प्रोफेशनल काम होता है? आप लोग के बीच क्या बात हो रहा है? अब यहाँ पर एक पत्नी अपने पति के हाथों में अगर दूसरी औरत का हाथ देखेगी तो उसको बुरा लगेगा, विश्वास कैसे करेगी? और ये देखिए पार्क में बैठकर कौन सा मीटिंग कर रहे हैं, किस डॉक्टरी का मीटिंग कर रहे हैं, किस ऑपरेशन के बारे में बात कर रहे हैं, किस मरीज का इलाज करने के लिए बात कर रहे हैं। देख सकते हैं डॉक्टर यहाँ पर आर्या है और डॉक्टर यहाँ पर मिताली है, उनकी प्रेमिका। अब मिताली के द्वारा बोला जा रहा है कि मैं उनसे बस डॉक्टरी लाइन का संबंध रखती हूँ और कोई संबंध नहीं। देख सकते हैं स्क्रीन पर साफ है कि आप लोग का तो काम प्रोफेशनल है, आप भी डॉक्टर हैं, वो भी डॉक्टर है, जो प्रेमिका है वो भी डॉक्टर है, आपका पूरा खानदान डॉक्टर है, प्रोफेशनल जॉब में है। आपके 7 भाई है, 7 भाइयों में 1 बहन। लेकिन वैसे पति के लिए क्या कहेंगी जो 2 बच्चा पैदा कर दिया उसके बाद आपको छोड़ दिया? मैं तो यही कहूंगी कि अगर करना ही था तो 2 बच्चे पैदा नहीं करना चाहिए था, शादी नहीं करना चाहिए था, यही खिलवाड़ करना चाहिए था इनको, और किसी की लाइफ नहीं बर्बाद करना चाहिए था। उनके कारण 3-3 जिंदगियां बर्बाद हो रही हैं। हमारे 2 बच्चे हैं, हम हैं। मैं तो यही कहूंगी कि अब से भी समय है ना, अब से भी समय है, अपने परिवार को समेट लीजिए और परिवार के साथ हो जाइए। मैं तो यही कहूंगी, है ना। संपत्ति का इंतजार है, कहीं भी भटका हो। देखिए अगर इंतजार नहीं रहता तो इतना दिन हम वेट नहीं करते उनका। हाँ, इतना दिन से हम वेट नहीं करते, है ना, इतना जुल्म नहीं सहते, इतना गाली गलौज नहीं सहते, उसी घर में रह के, और इतना मैंने प्रताड़ना नहीं सहते। इंतजार ये डॉक्टर आपको प्रताड़ित भी करते थे, मारते भी थे, उसी के कारण मारते थे, और जब आते थे, जब वो कुछ बोल देते थे, क्यों आई है, आपके बेडरूम में क्या कर रही है, तब मारते थे, है ना। आखिर एक पति को अपने पत्नी से इतना जलन कैसे हो गया हर शब्द पर? अब तो वो बताएंगे ना, अब वो बताएंगे, डॉक्टर आर्या बताएंगे कि हमसे इतना जलन क्यों है ना, हमसे इतना जलन क्यों है। बदसूरत नहीं है, अनपढ़ गंवार नहीं है, पढ़े लिखे हैं। बच्चों को भी नहीं पूछता है आपका पति? नहीं, बच्चों का खर्चा, पढ़ाई लिखाई जो भी है सब हम देते हैं। डॉक्टर आर्या का तो 1 रुपया सिंदूर भी हम 4-5 साल से नहीं लगा रहे हैं। अगर बच्चों के पढ़ाई के लिए टोटल हम खर्चा करते हैं। क्या बोलते हैं आपके पति? कहते हैं कि जब बेटी मेरी बोलती है कि पापा फीस दीजिए, तो कहते हैं तुम्हारी मम्मी कमा रही है, मम्मी से मांग लो। ये मेरी बेटी प्रूफ करने के लिए भी तैयार है। मतलब पति कहीं भी गया हो, अगर आ जाए तो आप उसके साथ रहें? हाँ, पराई औरत को छोड़ दे, जिससे उनका रिलेशन है उसको छोड़ दे, अपने बच्चों के लिए अपने पास, बच्चों के पास आ जाए, अपनी बीवी के पास आ जाए। अच्छा, ये जो डॉक्टर मिताली है, ये लड़की है या औरत है, क्या है? इसको लड़की भी नहीं कह सकते हैं और औरत भी नहीं कह सकते हैं, है ना। ये एक शादीशुदा, तलाकशुदा, अभी तलाक का केस चल रहा है। पहले से इसका शादी हुआ? पहले से शादी हो चुकी है और इनका उसके हस्बैंड से तलाक का केस चल रहा है। अभी भी कोर्ट में तलाक का केस चल रहा है। इनका पति इनसे ही त्रस्त है, अपने आप को ये अनमैरिड बताती हैं। हाँ, इनका बैक हिस्ट्री आप देख लीजिए कि इनकी बैक हिस्ट्री क्या है, क्यों इनका पति तलाक दिया है।
कि फोटो में साफ साफ नजर आ रहा है कि रिलेशन क्या है दोनों में। दोनों हर जगहों पर नजर आएंगे, पार्टी, चौक चौराहे पर, पार्क में, हर जगहों पर बाहों में बाहें लगाए घूमते हुए नजर आएंगे। अब ऐसे जो घूमता हो साथ में, ऐसे हर जगहों पर फोटो खिंचवाता हो, इस संबंध के बारे में आप क्या कहेंगे, ये कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। FIR आपकी है? हाँ, FIR हमने कर दिया है। प्रशासन से और मीडिया लोग से उम्मीद है, वो लोग बोले हैं कि आपको न्याय मिलेगा, और प्रशासन से और मीडिया भाई लोग से हमको भी उम्मीद है कि वो हमको न्याय दिलाएंगे। और जो अच्छा, आप गलती किसकी मानती है, अपने पति की या उसके प्रेमिका की? डॉक्टर मिताली प्रेमिका की मानेंगे, अपने पति का नहीं मानेंगे, प्रेमिका की मानेंगे, क्योंकि वो अपने पति का नहीं हो तो मेरे पति का क्या होगी। वो इस तरह का सिवान में आप कहीं पे भी आप जाके पूछ सकते हो, वो मेरे ही पति नहीं और लोगों से भी उसका संबंध है। उसका हस्बैंड ये एलिगेशन लगाता है। उसके हस्बैंड से मिलिए, उसके हस्बैंड से बाइट लीजिए। आप अपने पति की गलती थोड़ा भी नहीं मानेंगे? आखिर वो एक हाथ से तो ताली बजती नहीं है। एक हाथ से ताली नहीं बजता है, लेकिन जब कहा नहीं जाता है कि जब दोनों की गलतियां हैं, लेकिन सबसे ज्यादा तो उसी को हम मानेंगे। किसी का उनको सोचना चाहिए कि हम इनकी लाइफ में क्यों इंटरफेयर कर रहे हैं, जब ऑलरेडी ये शादीशुदा हैं, ऑलरेडी 2 बच्चे के बाप हैं, फिर भी हम इनका घर क्यों बर्बाद कर रहे हैं। वो औरत होती तो ये सोचती, अगर उनके बच्चे होते हैं तब ये सोचते, है ना। उनके तो बच्चे भी नहीं है। लालच क्या है? पैसे का लालच होगा। वो तो बोल रही है, हम लोग गए थे तो डॉक्टर मिताली बोल रही है कि आपको पैसे की लालच है, इसलिए सब कर रहे हैं। मेरे को कैसे पैसा का लालच हो सकता है? मैं एक डायरेक्टर की बेटी हूँ, राज्य स्वास्थ्य शिक्षा पदाधिकारी की बेटी हूँ, और 7 भाइयों की अकेली मैं बहन हूँ, तो हमको कैसे लालच हो सकता है? मैं खुद ऑलरेडी एक क्लिनिक चला के 10 स्टाफ को रख के पेमेंट देती हूँ, तो हमको पैसे के लालच कहाँ से हो सकता है? आप बताइए। वो मतलब आपके पति को छीनना चाहती है? हाँ, वो मेरे पति को छीनना चाहती है ना। अब यहाँ पर देख सकते हैं, हवस ऐसा चीज है, आदमी को, व्यक्ति को कहीं भी झुका देता है। आपके पति के साथ भी हुआ है और डॉक्टर मिताली के साथ भी हुआ है, और डॉक्टर मिताली के अंदर क्या लालच है ये कोई नहीं जानता। आखिर डॉक्टर आपके पति को क्यों खींचना चाहती है? मैं आपसे यही कहूंगी कि आप बैकग्राउंड पहले चेक कीजिए कि मेरा मायके का बैकग्राउंड क्या है ना, मिताली का मायका का बैकग्राउंड क्या है, वो अपने पति को क्यों छोड़ी है। ठीक है, ये मिताली से बाइट लीजिए और उसका हस्बैंड से बैकग्राउंड पहले खंगालिए, तब पता चलेगा कि कौन पैसे के लिए है और कौन क्या है। हमने तो पैसे के लिए अपने पति को नहीं छोड़ा है, पैसे के लिए तो वो छोड़ रही है ना, फिर पैसे के लिए दूसरे किसी के पति को बर्बाद कर रही है, दूसरे किसी का घर बर्बाद कर रही है। जो हॉस्पिटल डॉक्टर मिताली का है वो किसके पैसे से? अब ये तो मिताली ही बताएगी कि किसके पैसे का है वो। मेरे पति का पैसा 1 रुपया हमको मिला ही नहीं। 1 रुपया तो सिंदूर, उनके पैसे का 1 रुपया सिंदूर तक नहीं लगाए हैं। 2018 से हम कह रहे हैं, 17-18 से कह रहे हैं, 1 रुपया सिंदूर नहीं लगाए हैं। एक सुहागिन बोल रहे हैं हम। अधिकार है वैसे पति पर, जिसने अपने पत्नी को ही छोड़कर किसी दूसरे के चक्कर में पड़ गया, और पत्नी ही नहीं, उस अपने बच्चे को भी छोड़कर अपने बच्चे के बारे में भी फोन करके नहीं पूछता है, या पढ़ाई के बारे में भी नहीं पूछता है। वैसे अगर कोई बच्चा पैदा कर देता है तो उसका कर्तव्य होता है कि पालन पोषण करे। अगर शादी कर लेता है तो पत्नी का भी पालन पोषण करना उसका कर्तव्य होता है। लेकिन हवस के चक्कर में यहाँ पर पति देव किसी और के चक्कर में पड़ गए हैं, और घर वालों के पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, किसी और पर ज्यादा इस समय ध्यान दे रहे हैं। और देख सकते हैं इस समय एक रिश्ता जो था अटूट होना चाहिए, इस समय टूट गया है, बिखर गया है, फुटपाथ पर आ गया है। पूरा लोग इस समय सिवान जिले के जान चुके हैं। अब चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। इसी के साथ मैं मनिंदर सिंह, दबंग 24 से धन्यवाद।